सो हे गेम नाम वेलकम बैक टू माय चैनल क्या करो गेमिंग। तो आज की वीडियो में हम फिर से खेल रहे हैं पबजी द मोबाइल। और भाई जिनको नहीं पता मैं उनको पहले से बता दूं कि इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि पबजी क्या अनबैन होगा या फिर नहीं। तो देख लो भाई, अनबैन होगा या नहीं वो भी बात करेंगे। पहले देखो, जैसे ही मैं कोचिंग कह रहा हूँ, मेरे स्टेशन में उतरा मुझे एक गन नहीं मिली इस घर में, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मतलब उतरते हुए नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे वरना तहल को बता रहा था लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने इधर उधर चेक किया तब भी गन नहीं मिली और एक बंदा मेरे पास में उतरा था। भाई यहाँ पे देखो मुझे लग रहा था कि बस ये गेम तो ऐसे ही गया क्योंकि इसमें ना गन मिल रही है ना कुछ हो रहा है। तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी क्योंकि अगर कोई रश करता तो किससे मारता मैं? सिक्कल से। फिर यहाँ पे जाके मुझे फैक्टर मिलती है और भाई एकदम से रश नहीं करूँगा मैं क्योंकि मेरे पे अभी भी हीलिंग के नाम पे अभी तो कुछ नहीं है। नीचे मुझे पता है कि फर्स्ट एड पड़ी हुई थी पर अभी नहीं जा सकते। और यहाँ पे मुझे AKM भी मिल जाते तो अब कुछ ऐसे वेपन थे जिनसे मैं बैटल कर सकता हूँ। I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external. Not trying to throw shade, no way. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, there's happiness if you try to live the right way. Forget about whatever's happening with your life. Hey, be aware of who you are, what you're good at. Take a step forward, see where your foot's. और भाई मैं सामने वाले घर में जाता हूँ कि शायद थोड़ी और लूट कर सकूँ। और भाई लूट तो होती है लेकिन यहीं पे सो मतलब देखो, और जिनको लग रहा है ना कि हाई किल का गेम प्ले, भाई ये हाई किल का गेम प्ले नहीं है। ये मैं ये गेम प्ले सिर्फ एक वजह से दिखा रहा हूँ, वो है कि इसमें एक मेरी सिर्फ एक गलती के कारण ये पूरा गेम तो चिकन डिनर था। हाई किल से ना है लेकिन चिकन डिनर गेम प्ले था, आराम से मतलब छूट गया। यहाँ पे मैं DP और वेक्टर लेने की वजह से उधर फिर याद है कि वेक्टर का डैमेज तो भाई क्लोज रेंज में 20 है तो वेक्टर ही बेटर है DP से। तो मुझे पता है क्या मैं, पर फिर भी क्योंकि मैं रश कर देता हूँ बिना कुछ देखे तो भाई वेक्टर ही ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे मुझे सामने वाले घर से फुटस्टेप भी आए थे और सामने फुटस्टेप आने के साथ साथ बंदा भी दिख गया था मुझे। और अब बात करते कि क्या मैं उसे मान पाऊंगा या नहीं। तो देखो भाई बस यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं पीक करने की कोशिश कर रहा था पर बहुत रिस्क था, ठीक है। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जो देखा जाएगा रश कर दो बस, पर नहीं भाई मेरे से तो जंप ही नहीं। और जैसे ही नीचे कूदा भाई बंदे ने बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया। और भाई अब मैं ऊपर जा रहा था कि मैं ऊपर जाके हील करूंगा, लेकिन देखो यहाँ पे जरा गौर से देखना, गौर से हीलिंग हो गई थी लेकिन फिर भी उसके बाद भी भाई कैंसिल, मतलब चलो मैंने माना लेकिन 1-2 सेकंड में हो तो जाती है आराम से। और यहाँ पे मैं उसके नीचे कूदने का इंतजार कर रहा था, जैसे कूदा मैं ऊपर भाग गया और यहाँ पे हील करने लग गया। और जैसे मेरी हीलिंग हुई भाई उस बंदे की मौत आ गई। I feel hated, I feel hatred. I'm lost within my mind that I've created. I have dreams when my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. All these thoughts keep me up at night. What am I doing? Did I do it right? और भाई इस बंदे को तो मार देते, लेकिन भाई जैसे कि दिख रहा है कि सामने वाले घर से भी फायर आई थी। और यहाँ पे देखो मैं DP ले लेता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे तो नहीं बोलता वैक्टर अच्छी है, पर उसमें भाई एम्यूनेशन की भी कमी थी। और देखो जहाँ पे मैं भी हील कर रहा हूँ ना भाई वो एकदम टट्टी जगह है, वहाँ पे कहीं से भी नीचे का नेट आएगा तो भी मरोगे, ऊपर का नेट आएगा फिर भी मरोगे। तो यहाँ पे अगर PUBG देखो, और अब बात करते हैं PUBG की। हाँ PUBG अगर अनबैन होता है देखो तो ये मिस्टेक है। और जो मतलब फ्री फायर वाले खुश हो रहे हैं। मैंने एक स्ट्रीम देखी थी, उसमें क्या था कि लिखा रहा था, एक बंदा लिख रहा था PUBG इज बैन, फ्री फायर इज बेस्ट, हाँ वेलकम टू फ्री फायर। भाई PUBG वाले फ्री फायर बन जाएंगे, वो कॉल ऑफ ड्यूटी में चले जाएंगे, लेकिन फ्री फायर ना। मैं नहीं कहूँगा कि फ्री फायर गेम अलग है पर उतना स्मूथ नहीं है। अब उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी बेकार है, बाकी सब गेम तो तगड़ा है भाई, आउटफिट भी तगड़ा है। और फिर अब देखो अब PUBG के जो बैन होने के चांस, अनबैन होने के जो चांसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब वो बैन हो सकता है उसके चांसेस है पहले 10-20% तक बैन अनबैन होगा या नहीं, फिर जाके 50% चांसेस हुए। फिर जब हमें टेंसेंट और कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में याद आया
फिर इसके बाद हमें याद आया कि वो जैसे टेंसेंट को हटाया था वैसे ये फिर पता चला कि टेंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें, फिर लेकिन नहीं उसके बाद हमें ये न्यूज़ आई कि टेंसेंट और जो पबजी कॉर्पोरेशन है उनकी मीटिंग होगी और फिर गवर्नमेंट के बीच में हमारी तो भाई चांसेस बढ़ते गए। और बात करें कि अभी के चांसेस है भाई, पबजी कुछ 2-3 हफ्तों में अनबैन होगा, ठीक है। अब 2-3 हफ्ते में क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है। और भाई एक चीज़ रखना, जब भी आपको एक्स्ट्रा पेन कर मिले ना भाई लगा लिया, और कोई पचा के थोड़ी नहीं जाना है। और हाँ, अब बात करते कि क्या चांसेस है कि मतलब 2-3 हफ्तों में फिर क्यों होगा अनबैन, 1-2 दिन में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो टर्म्स और पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने मांगे ना भाई उसे करने में लगेंगे कम से कम 1-2 हफ्ते, उसको अपडेट लाने में, ठीक है। और भाई अब बहुत सारे लोगों का ना डिलीट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने पबजी, ठीक है। तो डाउनलोड भी हो सकता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, पर भाई ये गलती मत करना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड करने की, क्योंकि अगर तुमने डाउनलोड किया फिर भाई मतलब गवर्नमेंट से नहीं कि पबजी के लिए इसको गलत बैन करने के बाद भी ये डाउनलोड कर दे तो भाई उसके पबजी से बैन मिल जाएगा, ना चाइना ना इंडिया की वजह से, सिर्फ आपकी वजह से परमानेंट बैन लग जाएगा पबजी। तो भाई थर्ड पार्टी की तो ट्राई मत करो यार प्लीज़, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ कि ऐसा पता लग सकता है, मतलब थोड़े बहुत चांसेस है, क्योंकि अगर कोई वीडियो भी डालता है ना कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में डाउनलोड कैसे करे, तो वो एटलीस्ट कोई ना कोई अगर देख लिया ना किसी ने। I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external. Not trying to throw shade, no way. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, there's happiness if you try to live the right way. Forget about what others. भाई देखो यहाँ पे मैं छत पे आया था 5 मिनट की, और यहाँ पे जरा सामने देखो, यहाँ पे मैं गलती से खड़े होकर पा देता हूँ, मैं क्राउच करने की कोशिश कर रहा था पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो बंदा जो फ्री फायर देता है भाई, फ्री फायर तो नहीं कहीं हार्ड स्कोप और सिग्नल दे रहा था ओपन में बैठ के, मुझे मतलब खौफ से बैठ गया भाई दिल में कि ये कुछ गलती ना मार दे, पर एंड में जाके इसे भाई हम पेल लेंगे। और भाई असली जो चीज़ स्टार्ट होती है ना, असली गलती वो यहाँ से निकलने के बाद होती है मेरी स्ट्रीट से। तो देखो अभी देखो यहाँ से मैं एक एंगल ढूंढ रहा था उनके ऊपर कि कैसे मार सकता हूँ मैं, देखो क्योंकि एंगल वो मुझे पता था कि सामने वाले घर पे है और मेरे पास सिर्फ एक मॉल ही थी, तो मैं उसे बेफालतू में वेस्ट तो करता नहीं। और जैसे मुझे पता चला कि वो हमारी वाली बिल्डिंग में आ गया है, ठीक है, वो हमारी वाली बिल्डिंग में आ गया मतलब ऐसा अपार्टमेंट में, और मैं यहाँ पर टीवी भी लेने लगा। तो बहुत सारे बंदे ना यहाँ पर टीवी भी लेते हुए पैनिक हो जाते हैं कि कब क्या करते, तो वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये देखो मैं कैसे मारता हूँ उसे। भाई ये बंदा कुछ गलत ही था यार। अब इसे चिढ़ाना तो बनता है क्योंकि बंदे ने 1 HP कर दिया था ऑलमोस्ट। और अब बात रहे इस बंदे ने सही किया, जैसे सीडी पे इसने फ्री फायर देते हुए आया था ये बंदा, भाई ऐसे ही तो आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि सीडी पे फ्री फायर लोग ऐसे ही यहीं पे लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीपीपी। हाँ, तो इससे क्या होता है कि आपके अगर एमओ चले जाएगी, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई एमओ नहीं होती, हमारे पास नहीं है भाई, बहुत कम नीड है, मुझे एंड के लिए बताते हैं, क्योंकि मुझे एक दो ऐसे रैंडम मिल चुके हैं भाई। जब एमओ हेल्थ और इन चीज़ों के चक्कर में मर जाओगे नेट के चक्कर में, फिर मुझे दे क्या होगा, इसलिए बता के चले जाना है, यहीं पे यूज़ कर दो, क्या तो ले जाने के लिए मिलता नहीं है, ठीक है। अब भाई यहाँ वेस्ट की हालत तो पूरी हाल हो चुकी थी मेरी, और जोन भी आ रहा था, और फिर भाई देखो लूट तो मेरी आधे घंटे से लूट ही खत्म हुआ। और बात करते फिर पबजी मोबाइल की, पबजी मोबाइल की बात करते तो पबजी 2-3 हफ्ते लगेंगे, यानी कि बात करें अभी है यस 5 सितंबर, और जिस दिन 7 सितंबर जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो, और ये अगर ये अभी स्टार्ट हो जाता है 8 या 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाना, तो मुश्किल से 16 या 15 मुश्किल से कम बोलो, कम से कम मुश्किल से 16 या 15 सितंबर तक अनबैन हो जाएगा। अब बाकी अगर ज़्यादा ही कुछ किया होगा मतलब कहा होगा इंडियन गवर्नमेंट ने, तो फिर बात अलग होगी, वही वैसे सही है कम से कम। और हाँ एक और चीज़ में जो इतने सारे यूसी लगा रहे थे ना भाई, वो कम करना पड़ेगा, वरना डायरेक्टली कर लो या इनडायरेक्टली चैनल को फायदा दे रहे हैं, तो वही थोड़ी कम कर लो यार यूसी लगाना। एक बार 600 रॉयल का 600 रुपये का रॉयल पास लो बस तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा कुछ मत लो यार प्लीज़ यार, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी नहीं दो,
इसे इनडायरेक्टली करेंगे, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन भाई चैनल को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। सोचो जैसे जैसे बहुत यूज होता है वैसे 10-600 रुपये इंडियन करेंसी 800 रुपये का 600 यूसी होती है। और अगर एक बंदा 1 लाख यूसी यूज़ करेगा और फिर 2-3 लाख, फिर ऐसे भाई वो नहीं फायदा हो रहा है, हमें नहीं हो रहा, हमारा तो इसमें उल्टा लॉस हो रहा है। तो भाई मत करो। और अब बात करते हैं फिर से इस गेम पे की। देखो मैं यहाँ से जा रहा जोन में, मैंने जोन पर अब ध्यान दिया, फिर मैं जोन में जाने लगा। भाई ये उठने की आदत कभी नहीं छूटती। तो फिर क्योंकि मैं देखो इसके बाद तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, पर मैं फिर भी 3-4 गेम प्ले पड़े हुए हैं। और भाई यहाँ पे एक बंदा निकलता है यार, भाई जैसे मैं नीचे कूदा मुझे फुटस्टेप आए और अंदर देखती बंदा भी आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट में टिप लिया तो इसे आराम से मार देते हैं। और इसे आराम से मारने के बाद देखो अब जोन में जाएंगे, क्योंकि हेल्थ बहुत तेज जा रही थी। और आगे अगर ये जोन अपने सर्कल तक पहुंच जाता ना तो भाई एक्स्ट्रा और डैमेज होता। तो अब बात करते हैं यार PUBG मोबाइल के बारे में। अब मैं यूज़ खर्च करने के लिए काम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला कि चाइना जो हरकतें कर रहा था ना, वो यही सोच रहा होगा पहली चीज़ें, वो जो इंडिया में कर रहे हैं कोशिश, और चाइना ये सोच रहा था पहले कि टिकटॉक बैन हुआ है, एक बहुत बड़ा जरिया, और वो बैन हुआ तो चाइना अलग ही सदमे में था, लेकिन उल्टा PUBG और बैन हो गया। तो चाइना को उसकी बात याद आ गई। और हाँ, यहाँ पे मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, लेकिन जो चाइना की हरकतें चल रही है ना भाई, वो कुछ कह भी नहीं सकते। और देखते हैं अभी आगे कि क्या चलेगा। लेकिन भाई PUBG एक मेन जरिया बन गया था उस वक्त, उसे बैन करना ज़रूरी था, वरना भाई दिक्कतें हमें ही होती भाई, समझ आया। और भाई अगर हमें दिक्कतें होती तो हमारी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि हमें दिक्कतें हो। तो देखो अब यहाँ पे होती है वैसे बड़ी मिस्टेक, ये सामने बंदा इसने तब से फायर नहीं दिया बंदे ने, ठीक है, तब से फायर नहीं दिया, जैसे मैं जाने को हुआ वैसे इस बंदे ने फायर दिया और यहीं पे पूरा गेम खराब कर देता है यार ये बंदा। देख सकते हो सिर्फ 9 बंदे बचे थे, जब तक मैं इस बंदे से फाइट लेता हूँ भाई तब तक सिर्फ हम दोनों को ना बने तो 2 बंदे बचे थे, यानी टोटल 4 बंदे, ठीक है। और हम दोनों तो जोन से ही मर जाते भाई, जोन से ही। यहाँ पे मैं जल्दी से फर्स्ट एड लगाता हूँ, फर्स्ट एड लगाने के बाद मैं जल्दी से नीचे चले जाता हूँ। और ये बंदा DP का स्प्रे कुछ गलत ही दे रहा था भाई, इसने 1-2 गोली में मेरी हालत टाइट कर दी और ये नीचे भी आ जाता है। और भाई जैसे मैं नीचे आया वैसे मैंने फिर से हालत टाइट कर दी। और देखो यार यहाँ पे मैं DP पे ले रहा था ना, यहाँ पे DP पे लेने से एडवांटेज है डिसएडवांटेज। अगर आपको पता है लास्ट बंदा या लास्ट 3 बच्चे तो यहीं पे लोगों के अंदर तो नेड वाली स्मोक स्टर्न सबकी बारिश कर देते बंदे, और पीछे से आने की कोई चांस नहीं। आपको पता है यार सारे बंदे आ गए, ठीक है, तो पीछे से टीवी पे लोगे तो कुछ ना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जैसे बंदा कोई ओपन से आ रहा होगा तो आप उसे सरप्राइज भी दे सकते हो, ठीक है। और वो सब आपके ऊपर जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगता है। देखो मेरे को पता था मेरे सामने एक बंदा है और राइट में बाकी के बंदे जितने भी हैं, ठीक है। अब इससे लड़ाई करते करते समय मेरे को अपने उसका याद नहीं आता कि मेरे पास सिर्फ 2 फर्स्ट एड बची है, और फर्स्ट एड तो छोड़ो, इस बंदे की खुद की फर्स्ट एड खत्म हो गई थी लड़ते समय। अब जो होगा आगे देखो गाइस। और भाई यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा पार्ट कट किया है, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पार्ट कट किया था। वो अंदर सामने वाले घर पे आ गया था, ठीक है। अंदर मैं नेड एकदम एग्जैक्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ी टाइमिंग की मिस्टेक की वजह से बंदा बच जाता है, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ उस पर रश करने। रश तो तब करूँगा ना जब मेरे पे हेल्थ होगी, और मेरे पे हेल्थ नहीं थी तो मुझे पहले हेल्थ करनी जरूरी थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले हेल्थ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं हेल्थ करता हूँ तो देखो बस होता क्या है, मुझे लगा था यार तो मैं उसको मारूंगा तो वो मेरे को मारेगा। जरा बंदे देखो सिर्फ 6 बंदे बचे हैं, ठीक है। अभी एक बंदा जोन से मर गया और 5 बंदे बचे हुए, 3 बंदे बचे होंगे अभी यानी हमारे अलावा। और यहाँ पे ये भी मर गया और एक और बंदा मर गया, इसे P90 से मार दिया। और इसको लूटने के चक्कर में इसके पास जो सिर्फ 2 फर्स्ट एड थी वो भी भाई मेरे पे मतलब सिर्फ फर्स्ट एड के चक्कर में मर गया। और अगर मैं बताता हूँ मेरी गलती क्या थी, अगर मैं इसके साथ जा देता कि पागलपंती नहीं करता, डायरेक्ट रश करके इसे मार देता या फिर जोन में खुद चले जाता तो इस चिकन नहीं निकल सकता था। तो क्या करें यार, सैड लाइफ। और भाई अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर चाहे मत करो लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक तो कर ही देना यार।